क्या आपको ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना अच्छा लगता है? आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है कि आज ये चीज़ होने वाली है? या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि सुबह में आपका मूड कुछ अलग तरह का होता है, शाम तक कुछ और हो जाता है, अचानक कुछ कलर्स, कुछ रंग, कोई एक्टिविटी आपको अचानक से आपके अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट कर देती है? जैसे कि जब कभी आप कोई काला रंग पहनते हैं, आप उदास होने लगते हैं। अचानक से पीले रंग के कपड़े पहनने पर आपको अच्छा लगने लगता है। अचानक से कोई व्यक्ति आता है और आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। अचानक से कोई आता है और आपका मन नहीं करता है उससे बात करने का। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो यह सारा इंडिकेशन है कि आप ज्योतिष के बारे में रुचि रखते हैं। कहीं न कहीं ग्रह आपको अपनी एनर्जीज़ जो रहती हैं, उनसे प्रभावित कर रहे हैं। मैं 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक एक फ्री ज्योतिष की वर्कशॉप करने जा रही हूँ, जिसमें कि हम ज्योतिष क्या है, किस तरह से 9 ग्रह कार्य करते हैं। जैसे कि मंगल एक आक्रामक स्वभाव का ग्रह है, पर जब यही ग्रह जलीय राशि कर्क में आ जाता है, तो इसे नीच का मंगल कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति अचानक से कभी भी एकदम से गुस्सा होता है और अचानक से उसको किसी भी बात को लेकर लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करे। ऐसे ही चीजों को हम समझेंगे। फिर 12 राशियां क्या है, जैसे किसी की मेष राशि है, किसी की तुला राशि है, किसी की वृश्चिक राशि है। तो मेष से लेकर मीन तक ये क्या राशियां किस तरह से कार्य करती हैं, क्यों हमें कोई एक राशि में ही जन्म मिला है और वो पर्टिकुलर राशि के क्या स्वभाव है, वो किस तरह से हमें या हमारे परिवार के लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कर्क राशि का बच्चा है, तो कर्क राशि के बच्चे का स्वभाव अलग तरीके का रहेगा, पर यही कर्क राशि का बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, तब इसका स्वभाव अलग होगा। पर जो मूलभूत स्वभाव होता है कर्क राशि का, कि दूसरों की चिंता करना, उनके बारे में सोचना, उनको नर्चर करना, ये स्वभाव बचपन से ही आपको दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से अलग-अलग राशि के अलग-अलग स्वभाव हैं। जैसे कि अगर किसी का वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वाले ज्यादातर पैसों को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में पैसे अगर उनके बैंक अकाउंट में हो, तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि अपने परिवार की देखरेख कर सकता हूँ। तो उस तरह से वो चीजों को देखेंगे। तो ऐसे 12 राशियों का अपना क्या स्वभाव है। कई बार क्या होता है कि आपकी कोई एक राशि रहती है और जो कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में दुश्मन वाले भाव में राशि होती है, उस राशि का व्यक्ति सामने आता है, आपका मन नहीं करता है बात करने का। आपको लगता है कि ये क्यों मेरे सामने बैठा है, क्यों मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है। आपको नकारात्मक भावनाएं आती है, आप बोल नहीं पाते हैं, बट बात करते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो जाए, तो फिर ऐसे में पति पत्नी के बीच में बहुत परेशानियां चलती है, क्योंकि यहाँ आप प्रेम भी करते हैं, पर साथ न रह पाने वाली एनर्जी साथ में रहती है। इसका मतलब होता है कि पति पत्नी के संबंधों में परेशानियां, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हमारे लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं होती है। तो इन चीजों को भी समझना हमें जरूरी है। फिर आप कई बार सुनते होंगे कि आपका ये लग्न है, ये राशि है, तो ये क्या है, किस लिए, कहाँ पर हमको लग्न को देखने की जरूरत है, कहाँ पर हमें राशि के द्वारा प्रिडिक्शंस करना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर कहाँ प्रिडिक्शंस करना चाहिए। साढ़े साती क्या है, साढ़े साती किस तरह से प्रभाव डालती है, क्योंकि साढ़े साती सभी के लिए नकारात्मक नहीं होती है। कई लोगों के लिए साढ़े साती बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि साढ़े साती वह समय है जब आप जिस चीज को चाहते हैं दिल लगाकर कि मुझे ये पर्टिकुलरली पोजीशन मिल जाए, तो वो सिचुएशंस क्रिएट करके देती है कि हाँ, ठीक है, आपने इतने साल मेहनत करी है, थोड़ी सी और मेहनत करिए और ये पोजीशन लीजिए।
तो कई लोगों के लिए अच्छी है, बट कई लोगों के लिए अच्छी नहीं है। किन लोगों के लिए अच्छी नहीं है, उसको जानने का हम कार्य करेंगे। ऐसे ही आपने सुना होगा कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है। तो नॉर्मली हम गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा को अच्छा मानते हैं, बट शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। 20 साल बहुत ही कम लोगों के पूरे अच्छे निकलते हैं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है। तब ये जो उतार चढ़ाव आता है, किसी एक ग्रह की महादशा में अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आती है, ये किस तरह से कार्य करती हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे इसमें, जो वर्कशॉप है इसमें। फिर आप सुनते होंगे कि अभी गोचर में ये ग्रह बदलने वाला है, जैसे कि 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आने वाला है। तो किस तरह के वो प्रभाव देगा सभी राशियों पर। तो ये इस तरह के जो गोचर के ग्रह होते हैं, ये कैसे हम पर इफेक्ट डालते हैं, हमारे इनके बदलने से हमारी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आता है, उसको हम समझेंगे। आपने ये भी कई बार सुना होगा कि जन्म क्या एक दिन होता है, मतलब कि जैसे किसी का किसी एक तारीख पर जन्म हुआ, तो हफ्ते का कोई एक वार तो रहेगा। तो वो वार की जो एनर्जीज हैं, वो आप पर किस तरह से प्रभाव डालती हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे हिंदी कैलेंडर से तिथि कौन सी थी, पंचमी तिथि है, षष्ठी तिथि है, एकादशी है, तो जो भी तिथि पर आपका जन्म हुआ है, वो वाली तिथि का भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। इन सभी चीजों को हम इस वर्कशॉप में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में समझ सके और इन छोटी छोटी चीजों से आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाकर आपको अपनी जिंदगी में जो चीज चाहिए है वह मिल सके। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ 3 जनवरी से 6 जनवरी इंडिया टाइम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जूम पर ये क्लासेस होंगी। आप अगर ज्योतिष की इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू। और कुछ भी अगर प्रश्न है तो आप astrokma@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।